हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने चैनल पर। अपने हरियाणा जी के चली हुई व्यूज़ के अंदर आज करेंगे भौगोलिक संरचना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं भाई। इसके अंदर देखो, भौगोलिक दृष्टि से भारत का मुख्य भूभाग 8 डिग्री से लेकर 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश के बीच है, और 68 डिग्री 7 पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर के मध्य है। यो भाई भारत का वो बताया ही ने। ठीक है, भारत का सबको याद होगा यो भाई। जैसे यो 6.4 भी है एक, वो जो अपने कन्याकुमारी तय अंडोबा निकोबार तले हुए, यो कन्याकुमारी तय भाई। ठीक है, और देख लेना भाई, ये भारत का नहीं, भारत का दे रखा है। तो हरियाणा जीके का इंपॉर्टेंट है हरियाणा में। तो ये भारत का, तब आप बात का करो तब उस टाइम कर लेना। इसके अंदर देखो भाई, हरियाणा भारत के उन 5 राज्यों में शामिल है जो न ही तो सागर को छूता है और न ही किसी देश को छूता है। उत्तरी राज्य भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में, पंजाब के मैदान के दक्षिण भाग में 27 डिग्री 39 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 35 उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 28 पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 36 पूर्व देशांतर क्षेत्रफल के बीच स्थित है। इसका क्षेत्रफल 44.12 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.34% है। इसके उत्तर पश्चिम में पंजाब तथा उत्तर पूर्व में हिमाचल प्रदेश राज्य स्थित है। हरियाणा के पूर्व में यमुना नदी उत्तर प्रदेश में हरियाणा की सीमा निर्धारित करती हुई प्रवाहित होती है। इस राज्य में पश्चिम व दक्षिण राजस्थान विस्तृत है तथा दक्षिण पूर्व में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। भाई इसका कहने का मतलब है, जैसे हरियाणा बसा है इसका 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 और इसके बीच 3 3 का गैप है भाई इनके बीच में। पहला तो आप यो याद करो। ठीक है, यो आप देखो भाई, 27 वाला कौन सा है? यो 74 वाला है ना, यो तो सिरसा की साइड पड़ा है भाई। ठीक है, 74 से 77.36 74 सिरसा, जैसे सिरसा बना था 75 में, तो उससे एक पीछे याद करके आप 74 कर सकते हो भाई। और ये 27 वाला भाई पलवल में पड़ता है। पलवल का व्हीकल नंबर भाई 27 है। ठीक है, तो उससे आप इसको 27 याद कर सकते हो। और ये भाई आप 39 35 28 37 ये देख लेना भाई। ठीक है, आगे देखो भाई, भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को 3 इकाइयों में बांटा गया है। ठीक है भाई, भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को 3 इकाइयों में बांटा गया है, कुरुक्षेत्र, हरियाणा और बटियाना। कुरुक्षेत्र, यह क्षेत्र 28 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 76 डिग्री 21 मिनट से 77 पूर्वी देशांतर में स्थित है। इसमें करनाल व जींद का क्षेत्र आता है। अब तो पूछा ना, कुरुक्षेत्र में कौन कौन सा आव है? तो कुरुक्षेत्र में एक तो खुद कुरुक्षेत्र हो गया, एक करनाल हो गया और एक जींद हो गया। ठीक है भाई, इनका एरिया आव है। मतलब आप कैथल वाला एरिया भी लगा सकते हो यार, इसको क्या अलग थोड़ी करोगे। ठीक है, आगे देखो भाई, हरियाणा, यह क्षेत्र 29 डिग्री 30 से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। इसमें हिसार, हांसी, फतेहाबाद, रोहतक, गुरुग्राम क्षेत्र आता है। भाई जो हरियाणा है ना, हरियाणा के अंदर ये देख लो आप भाई, हिसार, हांसी, भाई हांसी वाला हिसार वाला एरिया आओ भाई, रोहतक आओ और गुरुग्राम आओ। ठीक है भाई, और ये बटियाना, इस क्षेत्र में फतेहाबाद बट्टू की तहसील के मध्य स्थित है। यहाँ पर प्राचीन काल में भाटी राजपूतों की अधिकता रही, इसलिए इसका नाम बटियाना पड़ा। भाई देखो, मैं बताऊँ अपने हरियाणा का, ये पूछ सको नहीं आप तो पूछ सको बस हरियाणा को कितनी भौगोलिक दृष्टि में बांटा गया है, कितनी भौगोलिक दृष्टि में बांटा गया है, आपसे वो पूछा ना। तो भाई वो बता दियो आप कितनी भौगोलिक में बांटा है। 3 में बांटा है भाई, यो याद कर लेना। आप कैसे करके याद करोगे वो आप लोग देख लेना, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से 3 में बांटा गया है। इसमें कंफ्यूज होगा भाई आपका, आप इसको कोई ट्रिक लगा के या कैसे भी लगा कर इसको याद कर लेना। ठीक है, भौगोलिक, जैसे ये भौगोलिक बोल रहा है ये, तो गोलिक, गोली गोली मतलब भाई गोल गोड़ो हैं गोली। आप ही गोली कौन खिलाया करते हो? कांच की गोली, तो उसमें 3 आ जाया करता तो आउट हो जाया करता। तो वैसे आप 3 को याद रख सकते हो, 3 6 9 या ऐसे आते थे तो आप आउट हो जाया करते। तो भाई देख लेना, आप गोलिक से गोली याद कर लेना, गोली और गोली, गोली 3 में आउट हो जाते थे। वैसे भाई कर लेना, देखो जैसे आपको 3 4 5 ऐसे ऑप्शन मिलेंगे तो उसमें 3 आप अगर ये आपके याद आ जाए किस्मत की ट्रिक, तो काम हो जाएगा भाई आपका। लग जाएंगे सितारे, पेंडा छूट जाएगा ही पढ़ाई तो भाई। आगे देखो भाई, हरियाणा ये हो गया क्या अपना? हाँ, रोहतक वाला हो गया भाई, पटियाला वाला भी हो गया।
और ये डॉक्टर जसवीर सिंह ने अपनी पुस्तक एग्रीकल्चर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा में हरियाणा को मुख्य रूप से 8 भागों में विभाजित किया है। ठीक है भाई, अगर यो जसवीर नाम दे के दियो ना स्पेशल, यो भाई डॉक्टर है मतलब अपने यूनिवर्सिटी में, अगर इसका नाम ले ना स्पेशल, तो भाई इसका आपने करना है 8 भागों में बांटा है भाई जसवीर के अनुसार। शिवालिक क्षेत्र गिरिपादी मैदान, जलोढ़ मैदान, बाढ़ के मैदान, बालू के टिब्बे, अरावली का पथरीला प्रदेश, तरंगित बालू मैदान, अनकाई दलदल। भाई यो अनकाई दलदल सिरसा में पड़ा है भाई। ठीक है भाई, इसके ये अभ्यास क्वेश्चन दिखा दिया यार, तो बढ़िया काम हो गया। इसमें अभ्यास क्वेश्चन दे रखे हैं यार, अभ्यास क्वेश्चन तो बहुत होना आपको। देखो अभी मेरा पाठ जगह आपने पहले कितना पढ़ा है, अभ्यास क्वेश्चन करोगे उससे आइडिया आ जाएगा आपने कितना गौर से किया था और कितना ऐसे ही टाइम पास किया था। देखो भाई, पढ़ाई करना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन जो आज पढ़ाई कर लेगा वो कल को सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है भाई, मैं आप लोगों को भाई बुक से पढ़ा रहा हूँ। मैं भी अगर आज पढ़ूंगा तो कल कुछ हो जाऊँगा, नहीं तो यहीं रहना भाई, आड़े घूमी जावांगे। 8-7 हज़ार की नौकरी करने से अच्छा तो आज मन लगा के मेहनत कर लो। यो मन ऐसी चीज़ है, ये आपको कुछ करने नहीं देगा। आप पढ़ाई करने बैठोगे तभी ऐसे बोलेगा रील देख ले थोड़ी बार, तो भाई इसको मारना सीखो, तभी आप कामयाब होगे। नहीं तो पाछे भाई बढ़िया 8-8 हज़ार में नौकरी करी जाइयो भाई। क्या कर सकते हैं भाई, पढ़ लो भाई। मैं आप थारी तरिया हूँ भाई। आगे देखो, शिवालिक राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में पंचकुला, अम्बाड़ा और यमुनानगर में शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार है। भाई ये पूछना आपसे शिवालिक पहाड़ियाँ कहाँ है, तो शिवालिक तो भाई अपने ऊपर ही है, पंचकुला में, अम्बाड़ा, यमुनानगर। ठीक है भाई, इन एरिया में है। और हिमालय में ट्रांस महान लघु हिमालय के बाद शिवालिक नवीन हिमालय के रूप में पुकारा जाता है। भाई ये शिवालिक मतलब कि उभरते पहाड़ है, इनका नाम है भाई। ठीक है, और ये जो ऊपर दलदल एरिया था ना, ये शिवालिक तो जो मिट्टी आओ ना, जैसे कोई मिट्टी आ गई उसमें पानी स्टोर हो जाओ कि लिकड़ा हाथ को नहीं, थोड़ा दलदला एरिया हो जाओ है। ठीक है, आगे देखो, हिमालय में ट्रांस हिमालय हो गया भाई ये। आगे देखो, शिवालिक नवीन हिमालय हो गया। इन पहाड़ियों में से घग्गर, मारकंडा, टांगरी और सरस्वती आदि नदियाँ निकलती हैं। ढाल की तीव्रता के कारण इन पहाड़ियों का नदियों द्वारा अत्यधिक अपर्दन होता है। इन शिवालिक पहाड़ियों में से ही हरियाणा का सबसे ऊंचा पर्वत मोरनी पहाड़ी स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1514 मीटर करो है। भैया पूछा है ना हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसमें करना है आपको करो चोटी, जो कि पंचकुला के अंदर है। ठीक है, वैसे इसकी 1563-74 बताते हैं, लेकिन हाँ भाई 1514 ही कर लेना, हरियाणा सरकार ने 1514 ही दिया था ऑप्शन में। गिरिपादी मैदान, शिवालिक श्रेणियों के दक्षिण में गिरिपादी मैदान यमुना नदी से घग्गर नदी तक यमुनानगर, अम्बाड़ा और पंचकुला जिलों में फैला है, और इस पर्वतीय मैदान को स्थानीय भाषा में घर कहा जाता है। यह भाग डाल के उत्तर पूर्व में दक्षिण पश्चिम की तरफ से है। ठीक है भाई, इसके अंदर भाई इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं था। ठीक है भाई, इसको आप ये तो आप कर सकते हो भाई। भाई पर्वतीय मैदान है ना, इनको स्थानीय भाषा में घर कहा जाता है। ठीक है भाई, आप देख लेना, जो जैसे यमुनानगर जगाधरी में इसको घर बोला जाता है भाई। अलग अलग जगह अलग अलग नाम दिए गए हैं, लेकिन ओवरऑल पूछे ना तो इसको घर कहा जाता है भाई, घर। ठीक है भाई, जो पर्वतीय मैदान है ना, जैसे पर्वत पर्वत हैं उनके बीच में जो मैदान है उनको घर कहते हैं। जैसे वो खेती खाती उनको अगर आप हिमाचल का नहीं कदे गए हो, वो खेती हो छोटे छोटे बागा में, तो उनको घर कहते हैं भाई। उनका तो वो ही घर है, इतनी जगह में खेती खाती कर लें, अपना खा लें। ठीक है भाई, आगे देखो, जलोढ़ मैदान शिवालिक के गिरिपाद क्षेत्र से अरावली तक तथा यमुना और घग्गर नदियों के बीच फैला उच्च भूमि का जलोढ़ मैदान है, जिसे बांगर भी कहा जाता है भाई। जैसे क्या बोल रहे हो, जलोढ़ मैदान शिवालिक के गिरिपादिया से अरावली तक तथा यमुना और घग्गर नदियों के बीच फैला उच्च भूमि का जलोढ़ मैदान। भाई यो कह रहा है जलोढ़ मैदान कड़ा है, तो जलोढ़ मैदान भाई अपना उर्ली पासा तो यमुना और उर्ली पासा घग्गर, इनके बीच में भाई जो इतना एरिया है जलोढ़ मैदान है, क्योंकि हरियाणा का 93% एरिया जलोढ़ मैदान के अंदर आता है। ठीक है, और 7% भाई बालू रेता रहता है इस साइड में, बयानी आड़ा अपने बयानी सारा एरिया में ये आओ। ठीक है भाई, और आगे देखो, जो ये बांगर है ना, बांगर है ना भाई, बांगर जो नदी के द्वारा लेके आ जाओ ना पानी, पानी उसके अंदर जो होता है वो मिट्टी होती है, जो पुरानी मिट्टी होती है ना उसको बांगर बोलते हैं, और जो अब नहीं आती है उसको खादर बोलते हैं। ठीक है भाई, जो अब वाली उपजाऊ होती है ये बांगर होती है, ये उपजाऊ होती है लेकिन कम उपजाऊ होती है। ठीक है भाई, आगे देखो,
नोट ये आगे दे ही रखा सर ने। नोट बांगर प्रदेश ये नदियों द्वारा निर्मित प्राचीन जलोढ़ मिट्टी के वे ऊंचे मैदान हैं जहां वर्तमान में नदियों के बाढ़ पानी का नहीं पहुंच पाता। यह मैदान अम्बाड़ा, यमुनानगर, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में फैला हुआ है। भाई बांगर का एरिया पूछना आपसे भाई, बांगर का एरिया कौन कौन से हैं? तो बांगर में भाई देखो अम्बाड़ा, यमुनानगर, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा। भाई ये बयानी ताड़ तो बच गया भाई, बस बयानी तलीगढ़ जाओ, बयानी तलीगढ़ गए, बयानी, दादरी, महेंद्रगढ़, रिवाड़ी, मेवात, ये बच गए भाई, और तो इसमें सारे हाल ही। आगे देखो बाढ़ का मैदान हरियाणा के पूर्वी किनारे पर यमुनानगर से पलवल जिले तक यमुना नदी प्रभावित होती है। ठीक है भाई, यमुनानगर तक चलो और लेकिन पलवल तक जाओ भाई, कौन सी? यमुना नदी। यमुना नदी ये उसकी सहायक नदी द्वारा प्रवेश के पूर्वी भाग में बाढ़ के मैदान का निर्माण हुआ है। भाई बाढ़ का मैदान यहाँ यमुना नदी बना हुआ है। वैसे बाढ़ घर नदी लाती है भाई, आपको बताऊं, क्योंकि बरसाती नदी होती है, इसका कोई नहीं पता कितनी बड़ी हो जाए, क्या कौन सा रूप ले ले, तो घर नदी को बोला जाता है, वैसे तो बाढ़ वाली नदी। और इसमें देखो आगे क्या बोल रहा है, नदियों द्वारा प्रवेश मैदान का निर्माण हुआ है। ऐसे ही बाढ़ के मैदान में गग्गर तथा मारकंडा नदियों ने बनाया। ये देखो आई गया इसके अंदर भाई, गग्गर तथा मारकंडा नदियों ने बनाए हैं, जिन्हें हम नेली तथा बेल्ट कहा जाता है। भाई देखो जो गग्गर है ना, गग्गर को तो नैली कहा जाता है भाई, ठीक है। इसको आपको बताऊं मैं एक ट्रिक, जैसे मार मार बेल्ट, बेल्ट मार, तो बेल्ट मार, तो ये तो बेल्ट मारकंडा का तो बेल्ट कहा जाता है इसको, एरिया को। और जो गग्गर वाला है ना, इसको नेली कहा जाता है भाई। घाघरा है नेली, मेला मेला लगा लो जैसे, तो मेला क्या होता है? घाघरा ही होता है, तो वैसे आप कर सकते हो। आगे देखो बालू गटिबे युक्त मैदान हरियाणा में, बालू में मैदान पश्चिम में हरियाणा व राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में जैसे सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रिवाड़ी में फैला हुआ है। राजस्थान से आने वाली हवाएं बालुआ स्तूपों का निर्माण करती है। भाई वो पूछा ना, बालू के टिब्बे हरियाणा में कड़कड़ पाँव हैं, तो भाई अपना दक्षिण वाला जितने भी हैं, बयानी, महेंद्रगढ़, रिवाड़ी, कुछ एरिया मेवात का, अपने हिसार का भी एरिया है भाई, ठीक है। ये बालू रेत तमाम भाई। आगे देखो अरावली का पथरीला प्रदेश, भाई अरावली में तो पत्थर ही होंगे। ये राजस्थान में स्थित है, अरावली की पहाड़ियों का हिस्सा है जो हरियाणा में दक्षिण भाग में फैला हुआ है। ठीक है भाई, अपने महेंद्रगढ़ साइड से ज़्यादा भाई, गुरुग्राम तक है। तरंगित बालू मैदान यह हरियाणा के दक्षिणी हिस्से में पाया बालू रहता है भाई, महेंद्रगढ़, रिवाड़ी में पाया जाए। अनकाई दलदल, जो भाई मैंने आपको बताया था, शिवालिक तय पानी बह के आ जाओ है और वो इकट्ठा हो जाओ, दक्षिण भाग में अनकाई दलदल पाया जाता है। ठीक है भाई, यह सिरसा के दक्षिण भाग में पाया जाता है। इसके क्वेश्चन से देख लो भाई। अब पहला बताओ भाई, हरियाणा राज्य का देशांतर विस्तार है। देखो आपने अभी अभी मैंने बताया था आपकी 74.28 से लेकर 77। देखो इसके अंदर तो कितने का गैप है? 3 का गैप है भाई, 74 से 77 3 का है, और ये 28 से लेकर और 36 तक है भाई। 28 से 37 यानी कि इसके अंदर 8 का हो गया। तो भाई ये 36 भी हो 37 भी हो सकता है, लेकिन इनका गैप तो बराबर रहेगा भाई, ठीक है। तो ये 3 है, ये 8 है, तो ठीक है, इस 3 को ही 8 बना लेना। एक बार 3 लिख लेना, फिर 8 लिख लेना, पहले 3 गैप देख लेना, फिर 8 गैप देख लेना, ठीक है। जैसे 3 का 8 बन गया ना, ये 3 हो गया, इसका 8 हो गया, ऐसे आप कर सकते हो इसको। तो इसका ऑप्शन हो गया ए, 74.28 पूर्वी देशांतर से लेकर 77.36 पूर्वी देशांतर के मध्य। ऑप्शन 2 देखो भाई, कौन सा राज्य हरियाणा में दक्षिण पश्चिम में है? भाई दक्षिण पश्चिम में कौन सा है? राजस्थान है भाई दक्षिण में, तो ठीक है। हरियाणा कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? भाई 5 के साथ सीमा साझा करता है, लेकिन ऑप्शन आया था ना, हरियाणा में क्वेश्चन आया था, उसके अंदर हरियाणा सरकार ने 4 को माना था। नेक्स्ट देखते हैं भाई, ये भाई वीडियो आड़ तक रख लेते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ लेना, इसके बहुत सर ने 123-24 क्वेश्चन दे रखे हैं, मौज होगी। 123-24 क्वेश्चन करने के बाद ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है भाई। और बाबा की भाई मेहरबानी होगी तो केवरा लगा जाओ भाई, कुछ ना बेरा, लेकिन इतने करने के बाद में काफ़ी है भाई, आपकी मेहनत फुल हो जाओगी और बाकी किस्मत चल है भाई सारी। ठीक है भाई, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, कोई कमी लगी हो तो कमेंट के जरिए बता सकते हैं। ठीक है भाई, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आपका जल्दी सिलेक्शन हुआ है।